सत्य संग अर्थ न्यूज में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं शिवांग सत्य गुप्ता। इस सत्य संग में आज बात करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहीं संघर्ष समिति की बात में अपनी बात जोड़ते हुए ये तो नहीं कह दिया है कि कटरा मेडिकल कॉलेज पर ताला लगा दिया जाए। और केवल इतना ही नहीं कहा है बल्कि थोड़ा आगे भी बढ़े हैं। यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख की तबाही ऑलरेडी कर दी, अब क्या जम्मू को भी तबाह करेंगे। शिवांग जी, मुझे पहले ये बताइए कि उमर अब्दुल्ला तो मुझे लगता है संघर्ष समिति के स्वर में स्वर मिला के कह रहे हैं कि जनाब कटरा मेडिकल कॉलेज बंद कर दीजिए। आज सुबह की जुनैद जी, पहले तो आपका थैंक यू। आज आप हमारे सत्संग में आपके साथ संग आप आए और इसको एक चार चांद लगा दिए, बिकॉज यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन विद रिस्पेक्ट टू जर्नलिज्म इज कंसर्न्ड। तो आज सुबह स्टेटमेंट आई थी चेयरमैन संघर्ष समिति की। उन्होंने एक चैनल को कहा था कि दिस इज़ अ नॉन पॉलिटिकल एजिटेशन गोइंग ऑन और हम किसी भी एमएलए को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म शेयर करे। इट इज़ समथिंग विच इज़ इंटरनल मैटर ऑफ द श्राइन एंड इट्स वर्किंग एंड संघर्ष समिति उससे संघर्ष कर रही है। उमर अब्दुल्ला साहब की ये स्टेटमेंट इसको पॉलिटिकल बना रही है और बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके पास हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके पास सारे इख्तियार हैं कि अगर एनएमसी आई है चेक करने तो वो भी अपनी इंस्पेक्शंस यहाँ पे जो उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी दिया देख सकते थे। और जिस तरीके से वो इमोशनली ये पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि इट विल बी टेकन एज अ नॉर्मल स्टेटमेंट बाय द पीपल ऑफ जम्मू। इट विल बी अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बिकॉज बजट का सवाल पूछा जा रहा है और पत्रकार का काम है, वो पूछ रहा है, एक संघर्ष समिति कर रही है, उनको सेंसिबल तरीके से जवाब देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता उन्होंने एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह इसका जवाब दिया है। और उन्होंने जो आगे कहा है वो भी आप सुनेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमें मेडिकल कॉलेज में हम कर लेंगे एडजस्ट, हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज। मतलब अभी वो चीफ मिनिस्टर कश्मीर के ही बन रहे हैं। ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK। और जब वो लद्दाख के भी थे, अगर उस टाइम भी इन्होंने ठीक काम किया होता है, इनकी जो इनके पिताजी थे या इनके दादाजी थे, तो शायद लद्दाख भी क्राई नहीं करता। तो आज अगर आज जम्मू क्राई कर रहा है तो इनकी नाकामयाबियों की वजह से जम्मू क्राई कर रहा है। तो दिस इज, जैसे आपने कहा इनकी नाकामियों की वजह से जम्मू क्राई करते, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि उमर अब्दुल्ला ने आज जो स्टेटमेंट दिया है, अगर बारीकी से आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला ने पहली बार ऐसी परिस्थिति बनते हुए देखी है कि जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति इस समय आंदोलन कर रही है और वहां पर उपराज्यपाल के खिलाफ नारे भी लग रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल के बीच में भी ठनी हुई है, वो आप जानते हैं। अब जब आप उस संघर्ष समिति के स्वर में स्वर मिलाकर कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बंद कर दीजिए, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपकी ऑब्जर्वेशन मैं हमेशा कहता हूँ एक अपने एक खास होती है और उसमें हमने भी नोट किया। उन्होंने कहा जाइए लोकपाल भवन में और बात करिए जाके रिजर्वेशन बिल की। अभी समझने वाली बात यह है जुनैद जी कि जम्मू कश्मीर जिस किस्म के हालात से पिछले 70-75 सालों से गुजर रहा है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैमिली हम बोलें तो अब्दुल्ला को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उनकी आने वाली जनरेशन को भी लेनी पड़ेगी, जो सुन रहा है कि वो भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे हैं, कि आपको एक ऐसी स्टेट मिली थी बड़े गिफ्ट के तौर पे बाय द नेहरू फैमिली और फिर रिपीटेडली आपको उसमें चीज़ें मिलती रही। 75 के अकॉर्ड में भी आपको मिला मौका, आपके साथ कंप्रोमाइज़ किया गया। फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब की जो इलेक्शन की बारी आती है तो वो सारा क्रेडिट कौन लेगा? आप लेंगे और डिसक्रेडिट जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ, जितनी बार भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप जम्मू कश्मीर लद्दाख से जस्टिस नहीं कर पाए। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊँगा। अगर जस्टिस किया होता तो आज कश्मीरी बंदर माइग्रेट नहीं होते, ठीक है। जस्टिस किया होता आज जम्मू कश्मीर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हम एयर्स ऑफ गवर्नेंस निकाल लें, किसके थे? जबकि जम्मू कश्मीर का लैंड एरिया लद्दाख के समेत एक टाइम था जम्मू कश्मीर लद्दाख में पर्टिकुलर मैं बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो लगभग निग्लिजिबल थी। कोई मैट्रिक पास कर रहा तो गवर्नमेंट जॉब वेट कर रही हो रही थी। आज क्या ऐसे हालात हुए कि जैसे जैसे बच्चे वहाँ आके पढ़ने लिखने लगे, मेहनत करने लगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आप उनकी सारी अपॉर्चुनिटी कश्मीर के द्वारा फिल कर रहे थे।
वहाँ पे सारी एजुकेशन में कश्मीरी के लोग जा रहे हैं। वही चीज़ जम्मू अब अवेयर हो गया, बात करने लगा। जम्मू के मीडिया हाउसेज नहीं थे, पोर्टल्स नहीं थे, बात नहीं होती थी, आपको जम्मू की बात सुनाई नहीं देती थी। अब आपको सुनाई दे रही है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो दिस इज समथिंग टू बी लर्न। आई वुड नॉट कॉल इट फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज उमर अब्दुल्ला अब एक शूड पॉलिटिशियन बन चुके हैं। आप उनको कतई ये ना सोचें कि वो हर बात समझदारी से करते वो हैं। जो बात कर रहे हैं वो बड़ी, जैसे मैंने आपको कहा, आज उन्होंने अगर कहा कटरा मेडिकल कॉलेज बंद कर दीजिए, हम अपने बच्चे ले जाएंगे, हम अपने बच्चों को अपने सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट, यानी इंकलिंग कहीं है, अंदर से उनको खबर आ चुकी है कि भाई मेडिकल कॉलेज के ऊपर ताला लगने वाला है और ये जितने 50 बच्चे हैं इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये इनको कहीं से दूसरी खबर बात आई है। एक और भी है, अब जो- देखें, एज अ पॉलिटिशियन व्हाट ही हैज डन इज ही हैज प्लेड हिज कार्ड सो वेल कि वो ये कह रहा है कि नहीं, इस वक्त मुझे ये सूट कर रहा है, बिकॉज इससे मैं वेयर एम आई हिटिंग, आई एम हिटिंग राजभवन, जिनके साथ इनका दिक्कत है, लोक भवन। और एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज व्हिच अनफॉर्चुनेटली नाउ उमर अब्दुल्ला रियलाइज कर रहे हैं, नाउ उनकी कैबिनेट रियलाइज कर रही है, नई दिल्ली की पॉलिसी विज़ जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्टेंट रही है। अगर आप कहें 5 अगस्त 2019 को कोई इनकंसिस्टेंट चीज हुई है, ऐसा नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ है, अगर आप प्रिसीडिंग में जितने भी राज्यपाल, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शासन में घाटी की पॉलिटिकल पार्टीज रहती थी और कांग्रेस अलायंस पार्टनर रहती थी, ठीक है जी, लेकिन दिल्ली का जो नुमाइंदा यहां पे होता था वो गवर्नर होता था। तो अब जो गवर्नर रिकमेंडेशन अपनी सरकार को दे रहा है, वो माना जाएगा कि वो गवर्नर कह रहा है जी आप पॉलिसी में ये सारी तब्दीलियां लाइए। जो कुछ मैंने बीके नेहरू का पढ़ा है, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा राव का पढ़ा है, या उसके बाद जनरल कृष्णा राव का पढ़ा है, या लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा जो उसके बाद गवर्नर, उनका पढ़ा है, तो उनकी किताबें पढ़ के आपको ये पता चलता है कि उनमें से हर शख्स ने अपने अपने दौर में कहा कि 370 को आप एब्रोगेट कर दीजिए, एब्रोगेशन करना मस्ट है, क्योंकि 370 क्या कर रहा है, ये जम्मू और कश्मीर के बीच में खाई पैदा कर रहा है। दैट इज व्हाट हैज बीन कंसिस्टेंटली सेड बाय दीज गवर्नर्स। क्या मतलब इसका? दिल्ली की पॉलिसी विज़ कश्मीर, इट हैज नॉट चेंज्ड। हाँ, हुआ क्या कि 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने थोड़ी ग्रिट दिखाई, हिम्मत दिखाई, और उन्हें 370 को अमेंड कर दिया। अब मान लीजिए कल सिन्हा साहब यहां से ट्रांसफर होके महाराष्ट्र के कहीं और के गवर्नर चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है जो नया आदमी आएगा, ही विल बी वेरी गुडी विद द चीफ मिनिस्टर? नो, ही विल बी अनदर पॉलिटिशियन, ही विल अगेन बी द ऑफ द सेम मेटल। और आपकी मजबूरी है कि अब जो व्यक्ति आप उपराज्यपाल के तौर पर जम्मू कश्मीर भेजेंगे, वो आपको मनोज सिन्हा के कद का भेजना होगा या उनके कद से ऊपर भेजना होगा। तो बीजेपी में आपको ऐसा व्यक्ति तलाश करना है जो इस कद का हो, who can fill the boots. So that is why I am saying, when Umar is making these statements, he is making this statement to make sure that New Delhi reads him well. कि जनाब देखिए, मैं तो संघर्ष समिति की बात रख रहा हूं, और बड़े देखिए कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने आज कह दिया कि जनाब मेडिकल कॉलेज बंद कर दीजिए। इट इज़ नॉट ए मेडिकल कॉलेज इशू, बेसिकली रिजर्वेशन में जो उन्होंने रिवर्स की रिजर्वेशन, वो एक सिंबॉलिक किस्म से हम बोलेंगे, उसको आपको रीड करना पड़ेगा जुनेद जी, कि वो जो रिजर्वेशन के बेनिफिट हुए थे वो मेजॉरिटी जम्मू रीजन को हुए थे, बिकॉज जितनी रिजर्वेशन के बेनिफिट लिए गए वो जम्मू के यूथ को लिए गए, जिससे कि कश्मीर की जो नीश पॉपुलेशन है, आप उसको देखेंगे, जो सेंट्रल कश्मीर जिसको हम बोलते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो, टेररिज्म हो, कुछ हो, वो कुशन रहने चाहिए, ये उनको एड्रेस कर रहे हैं रिजर्वेशन में। और लोकपाल में लोक भवन में उसको देखा जाएगा कि अगर पहाड़ीज को रिजर्वेशन दी गई, अगर ईडब्ल्यूएस की दी गई, वो किसको दी गई? बट पॉइंट इज कि अभी तो अब उन्होंने प्रपोजल दिया है, तो उन्होंने उसको हाइड कर दिया ना, सवाल उधर ही जा रहा था कि हमने रिजर्वेशन के सवाल का जवाब उधर ले गए वो। तो हमने वो देखना है कि वो रिजर्वेशन को क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन खत्म हो जाए, और जम्मू में वो बात नहीं की जाएगी, और उधर ये मोड़ गए इस तरफ, लेकिन एजुटेशन की तरफ। आज जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिए हैं, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। डेफिनेटली ये नंबर 1 जो उन्होंने बच्चों को लेकर कहा, और ये एज अ कश्मीरी पॉलिटिशियन he has played his card sensibly, he has played his card so well, और उसी के चलते उन्होंने बड़े तरीके से गुस्से में बिल्कुल मेडिकल कॉलेज बंद कर दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अपने बच्चे वहां ले जाएंगे। सो दैट इज ट्राइंग टू स्टैंड विद द पीपल इन कश्मीर। एंड आई टेल यू, उमर अब्दुल्ला का डिलेमा बेसिकली ये है, ही हैज टू बैलेंस। आगा सईद रूहुल्ला रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीमिस्ट द हार्ड लाइन इन द कश्मीरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ठीक है जी। अब आपको आगा सईद रूहुल्ला को काउंटर करना है, ठीक है। हालांकि रूहुल्ला भी पार्टी के बाहर नहीं है, पार्टी के अंदर ही है,
और ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि जनाब पार्टी के अंदर एक आदमी को आपने कहा भाई तुम ज़रा शोर करो, हम थोड़ा यहाँ से करेंगे, ऐसे थोड़ा लोग भी बिजी रहेंगे, हम अपना काम भी करते रहेंगे। तो अब आप देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है। अब उमर अब्दुल्ला को क्या करना है, उनको दिखाना है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कि जनाब आपका बस सर्वे सर्वा तो मैं ही हूं, नेता लीडर मैं ही हूं, और बढ़िया है जी, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे वहां पर, मैं उनके माँ बाप से कहूंगा भाई आप अपने बच्चों को यहां से। उन्होंने कहा अगर मैं उनके माँ बाप होता तो उनको नहीं भेजता। लेकिन ये चीज़ें सारी जो है ना एक किस्म की बार बार जम्मू को ना एक डिस्ट्रेस में डालने वाली है, जम्मू के लोगों को डिस्ट्रेस में डालने वाली है कि अगर हमारा सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये बोल रहा है तो फिर तो हमें एलजी साहब के अलावा कोई आसरा ही नहीं है। वी अवर गार्डियन इज एलजी। दैट इज ट्रू, बट एट दिस टाइम पॉलिटिक्स उमर अब्दुल्ला की जी, जी, यही है कि भाई मुझे किसी तरीके से किसको प्रोबीट करना है, राजभवन को। जी, जी, तो राजभवन को कैसे करेंगे, जब आप स्वर मिला रहे हैं किसके साथ, संघर्ष समिति के स्वरों के साथ। और अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिएगा, कल तक आप सारा खेल लाल चौक से और कल तक आप सारा खेल गुपकार से खेल रहे थे। अब आप जानते हैं पावर पॉलिटिक्स में ना पावर डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। अब आपका डायनामिक्स आपको डिमांड करता है कि अब आप बात करें तो कच्ची छावनी से करें, अब आप बात करें तो आप जम्मू से बात करें। और आप जम्मू से जब बात करते हैं तो आपको उस जम्मू से बात करने के लिए इस समय क्या, अब व्हाट हैज हेल्प्ड यू, मतलब आप देखिए यू शुड सी हाउ ही इज प्लेइंग इट कि भाई अब देखिए आम आदमी जो जम्मू का सुनेगा वो क्या बोलेगा, बोला उनते इन्हें भी आंखें उड़ेगा बंद करी उड़ो मेडिकल कॉलेज। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली ये सारी इंटरप्रिटेशंस जो मैं देख रहा हूँ ये बेसिकली पॉलिटिक्स को सूट करती है, बट जम्मू कश्मीर के कॉज को सूट नहीं करती हैं। संघर्ष समिति का जो जितना भी एजुटेशन, मैंने भी आपको पता है मैंने पर्सनली उसको फॉलो किया और अच्छे तरीके से कवर भी किया। दिस वाज रिलेटेड टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ द श्राइन एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो एक बड़ा जेन्युइन कॉज है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। और वो एक ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के ऊपर क्रिटिसिज्म था बाय द पीपल हु फॉलो दैट रिलीजन, कि हम जिस फेथ को मानते हैं उसको उस तरीके से उसको फॉलो नहीं किया, उसकी रूल बुक्स हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आती है उसमें और वो एडमिनिस्ट्रेशन एक सोशलिस्टिक माइंडसेट की आती है, फिर भी दे शुड नॉट हैव क्रॉस्ड द लाइन्स लेड बाय द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड द फेथ। लेकिन अगर वो हो जाती हैं और उसके बाद अगर उसके ऊपर बात की जाती है तो मुद्दे को भटकाया भी जा रहा है। मुद्दा संघर्ष समिति का ये था कि अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाना था, अगर आपने यूनिवर्सिटियां बनानी थी, अगर आपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल बनाना था, तो क्या आपने ये स्टडी किया था बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर कि आप उसमें कोई प्रायोरिटाइज कर सकते हो फेथ वाले लोगों को? और अगर आपने नहीं किया था तो आपने कम से कम उस चीज को परस्यू नहीं करना चाहिए था। लेकिन शिवांग इसमें आज ये मैटर चला गया पॉलिटिकल। आई एग्री, बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो उमर अब्दुल्ला भी अंडरस्टैंड करते हैं, वो ये है कि आप एक परिवार का हिस्सा हैं, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, नाराजगियां होती हैं परिवार में, आप नाराज हो गए अपने परिवार के बड़े से छोटे से नाराज हो गए आप। लेकिन जिस परिवार के साथ आपका राजनीतिक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं, जिस परिवार के साथ आपका ये युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, जब इस परिवार को ये लगता है ना कि भाई अब हमारे परिवार के अंदर जो कुछ चल रहा है जिसको हम झेल लेंगे, निपट लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, और जिस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग सक्षम हैं, जब आप देखते हैं कि परिवार के बाहर के लोग भी अब कोशिश कर रहे हैं कि इस पर राजनीति की रोटियां सेकी जाएं, तो माई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड माई जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस सेज कि फौरन परिवार जो है अपने वो जो सेफगार्ड्स हैं उनको अप करता है, और परिवार फिर ये इंश्योर करता है कि नहीं इस लड़ाई को बढ़ने नहीं देना, क्योंकि बढ़ गई तो इससे परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। कोशिश ये करनी है कि परिवार के अंदर ही इस मसले का हल निकाला जाए। मेरी जानकारी के मुताबिक एक एडवांस स्टेज पे तमाम चीजें हैं और शायद जल्दी इसका कोई बढ़िया ऐसा हल भी निकल आएगा। बट इस बात को भी अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर आप इस पूरे एजिटेशन को भी देखोगे तो परिवार में ये एजिटेशन लड़ा भी कैसे है, ये कोई धीमी गति से लड़ा गया एजिटेशन है ये, वरना आप जानते हैं सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए अभी भी तवक्का और उम्मीद क्या है कि भाई सरकार कोई फैसला लेगी और हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें उन्होंने कहा है ऑलरेडी कि हम स्वास्थ्य मंत्री का भी पुतला जलाएंगे फिर, तो बात आगे अगर उतनी बढ़ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं परिवार आहत हुआ है और इसी के चलते ये सारी चीजें हुई हैं। इसके साथ एक काउंटर मैं ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा जो लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस का काम है जी, हम कोई भी बात करें उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है। एक आपने देखा कुछ महीने पहले हजरत बल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारी पहचान है, जिसके लिए बॉर्डर्स पे लोग अपनी जान दे देते हैं, जो लोग वर्दी पहनते हैं, एम्बलम को तोड़ा गया।
रिलीजियस लाइन पे उसको जस्टिफाई भी किया गया। अमरुदुल्ला साहब साइलेंट रहे। अब उससे बहुत कम लेवल की रिएक्शन एक कम्युनिटी दे रही है जो वैष्णव धर्म में बिलीव करती है। वो कह रही है बच्चे पढ़ाओ, बट आप उसको फिर इंस्टीट्यूशन श्राइन का मत कहो। अगर आप उस श्राइन के फॉलोअर्स के लिए वहां पे लेजिटिमेट तरीके से कोई रिजर्वेशन नहीं रख सकते हो, आपको कानून पता था कि भाई मिनॉरिटी के लिए है, मेजॉरिटी के लिए नहीं है, फिर आपने उस कम्युनिटी के उस फंड को अगर डिवर्ट करना था तो एटलीस्ट उसके लिए कोई प्रोविजन रखनी थी। मैं कहता हूं हम नहीं करते रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप दे सकते थे कि अगर कोई बच्चा जो माँ वैष्णो देवी के उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, फॉलोअर है, अगर वो मेरिट ले रहा है बराबर, पैसे नहीं है तो स्कॉलरशिप उसको दे देंगे, वो तो कोई मना नहीं कर रहा था। अगर इसमें 50 बच्चों में से 20 भी स्कॉलरशिप वाले आ जाते, बच्चे प्रायोरिटी देते कि सर हम भी ले लेंगे, हमारा मेरिट है, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, बच्चे मिलके पढ़ते। जब किसी चीज़ में इंटेंशनल मैनेजमेंट की जाए और फिर वो एक्सपोज हो, फिर इस किस्म की पॉलिटिक्स की जाए, फिर आपके जैसे जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ती है जो इसको डिकोड करे और सच सामने लाए। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, कहते हैं अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश। यानी अपने भी खफा मुझसे, अपने भी नाराज हैं, बेगाने भी नाखुश, गैर भी नाराज हैं। वो कहता है भाई मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद, यानी जो मुझे पता है ये जहर है मैं उसको मीठा नहीं कह सकता। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि धार्मिक मुद्दों के ऊपर उत्पात मचाना हो तो सेकेंडू मिनटू की बात है, और मामूली बात पे सर फटना शुरू हो जाते हैं। अभी आप देखिए इसराइल में क्या मामूली बात पे सर फटना शुरू हो जाएंगे। वो मान लीजिए कहीं इसराइल में कुछ हो गया तो आग जो है वो यहाँ कहीं, मुफ्ती जी देखिए फिलिस्तीन पे बात कर रही है, मतलब आग कहीं यहाँ लगेगी। अब बड़ा मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कई चीजें हैं जो मिसाल के तौर पे आपके धर्म में आपको कहा गया भाई ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। ये चीज आपके धर्म में आपको मना कर दिया गया भाई ये नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपको ठीक है जी। इसी तरीके से इस्लाम धर्म में कई चीजों के लिए मनाही की गई है, ठीक है जी। मैं हैरान इस बात पे होता हूं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, बिकॉज आई एम नॉट मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूं, कोई बड़ा मजहबी इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, ठीक है। मामूली से एक स्टूडेंट है, उसको थोड़ा बहुत कोई जानकारी हल्की फुल्की सी है। तो उस हल्की फुल्की सी जानकारी के मुताबिक मैं एक चीज को एक सिचुएशन में कहता हूं कि ये सही है, और वही चीज एक दूसरी परिस्थिति में जब मेरे सामने आती मैं कहता हूं नहीं जी ये तो गलत है, ये मुझे बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कैसे करूंगा, इससे क्या कहते हैं मेरे धर्म को ठेस पहुंचती है। मतलब ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये हिपोक्रेसी बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखिए ये है पढ़ाई के लिए मैं कहता हूं हर इंस्टीट्यूशन जो भी देश में बनता है उस इंस्टीट्यूशन पर संविधान कहता है हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, चाहे मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, नोबडी कैन डिनाई यू द राइट टू एजुकेशन, एम आई राइट। बट उसके बाद आपके धार्मिक प्रिंसिपल्स आते हैं, मजहबी असूल आते हैं। अब मजहबी असूलों के ऊपर जब बात करनी हो तो बात कौन करेगा, मैं तो करूंगा नहीं, धार्मिक धर्मगुरु करें। और मुझे अफसोस इस बात पर है कि जिनके कांधों पे जिम्मेदारी है कि भैया आप बात करो ना, आप बताओ ना मजहबी प्रिंसिपल क्या है, आप मजहबी प्रिंसिपल आज बोलने के लिए तैयार नहीं हो, आपने क्या कहते हैं मुंह बंद कर लिया हुआ। और जब कोई बोलता है तो उसको आप कहते हो ये तो यार जहर उगल रहा है, ये तो यार हमारा आदमी है ही नहीं, और उसको एक और चीज कही जाती है ये तो डरा हुआ आदमी है। अब मुझे बताइए इफ देयर इज अ प्रिंसिपल, और इट इज नॉट कि मैं कोई इलॉजिकल बात कर रहा हूं, लॉजिक वाली बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल वाली बात। अगर कोई प्रिंसिपल वहां पर है तो यू हैव टू आपको, और इस्लाम में सबसे खास बात यह है ये किसी भी सूरत में ना किसी के लिए मतलब आप कहेंगे कि एक सिचुएशन में थोड़ा इस्लाम आपको कहेगा भाई ये कम फॉलो कर लो, ये ना, प्रिंसिपल जो बने हैं वो बने हैं, देयर फॉर ऑल टाइम्स, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम वन सिचुएशन जहां पर मान लीजिए आपकी जान पर बनाए तो कुछ थोड़ी बहुत आपको हल्की सी रियायत दी गई है, बाकी आपको कहीं कोई रियायत नहीं दी गई है। तो माई प्रॉब्लम विद द सिचुएशन इज कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि आप बोलते और इस मसले को मसला बनने ही नहीं देते, वो खामोश है, वो बोलना ही यही चीज़ श्राइन बोर्ड के मेंबर्स के साथ भी शिकायत है। जो संघर्ष समिति में मूवमेंट्स में एक्टिव हुए लोग, या जो लोग मेरे जैसे फिर क्लियर करने आएगी इससे पहले कि ये जो लोग चाहते थे, संघर्ष समिति ने भी बड़ा मैच्योरली बिहेव किया, इसको रिलीजियस लाइन पे फ्लेयर नहीं होने दिया। हर स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये मैटर हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट्स का नहीं है, ये मैटर राइट गवर्नेंस और रॉड गवर्नेंस का है।
और हमने भी उसके अंदर रिसर्च वर्क किया जितना हमें करना था और हमने उसमें सच सामने लाया। लेकिन फिर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आज दोपहर की स्टेटमेंट थी संघर्ष समिति की कि इट विल नॉट बी अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट विल बी अ प्रॉब्लम विद इन द श्राइन। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज की शाम की स्टेटमेंट इसको पोलिटिकलाइज कर गई। अब इसका रिएक्शन मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से भी आएगा जो इन्होंने कहा है। लेकिन फिर हम जो ऐसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इस मुद्दे को नॉन पॉलिटिकल रखिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक और चीज शिवांग जी बताऊं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद बहुत कम लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जी जी अभी पीछे जबरदस्त बारिशें हुई जम्मू में, जी 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 और उन बारिशों के कारण आपने देखा कि जबरदस्त किस्म का नुकसान जम्मू जिले में सब जगह पर हुआ, घाटी में भी जबरदस्त नुकसान हुआ। उसके बाद इस समय कटरा की स्थिति यह है कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का नंबर जो वो कम है, अदरवाइज भी सर्दियों में कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप न्यू ईयर के वक्त में मैंने देखा है कि तांता लगा रहता है, वहां पर जगह नहीं मिलती पैर तो रखने उसका की जगह। कारण यह हुआ न्यू ईयर पे 1-2 साल पहले कुछ इंसिडेंट हुए थे, स्टैम्पीड हुई थी। उसके बाद कंटिन्यूअसली ना आप देखेंगे न्यू ईयर पे But जो लोग मेरा- जाते मेरा थे वो थोड़ा सा डरते हैं। मेरा एक्चुअली कुछ और पॉइंट है। अब मान लीजिए ये है भवन, ये भवन की सैंक्टिटी है, और ये श्राइन सिर्फ केवल जम्मू संभाग के या पूरे जम्मू वर्ल्ड- कश्मीर पूरे के लोगों वर्ल्ड के नहीं, में। पूरे विश्व में क्या कहते हैं, भक्त हैं और विश्व वो से लोग आते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए कोई भी इंसिडेंट जम्मू में हो जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं है, नॉर्थ इंडिया का कोई बड़ी परेशानी नॉर्थ इंडिया में नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी मसला माता वैष्णो देवी की श्री माता वैष्णो देवी के इर्द गिर्द कहीं पर होता है तो इसका मतलब कटरा डिस्टर्ब होगा, आपका कटरा डिस्टर्ब होगा। अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दीज थिंग्स। आपको पता है शिवांग जी, हर साल आप गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को पूछा जाता है बताइए भाई टूरिस्ट कितने आए, वो कहते हैं 2 करोड़। फिर पूछते हैं बताइए 2 करोड़ में स्टैटिस्टिक्स बताइए कौन कहाँ आया, वो कहते हैं जी 1 करोड़ 10 लाख आए माँ वैष्णो देवी के दरबार में, 5 लाख के करीब करीब पहुंच गए श्री अमरनाथ यात्रा में, शिवखोड़ी में भी कोई 2-2.5-3 लाख लोग आ गए, और बाकी भी जो मंदिर हैं वहां पर 4-5-6-7-8 लाख लोग आपने वहां भी जोड़ दिए, तो लगभग 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 30 लाख आपका जो है। अब ये कौन है? ये टूरिस्ट नहीं है, ये पिलग्रिमेज श्रद्धालु हैं, ये भक्त हैं माता के। अब बताइए, अब माइनस करिए 1.25 करोड़ आप अपने टूरिज्म के फिगर्स में से, आपके पास क्या बचा? लगभग 60-65 लाख। इस 60-65 लाख में भी आपके पास इंटरनल टूरिस्ट, मतलब डोडा से कश्मीर गया कोई तो मुगल गार्डन गया तो रजिस्टर हो गया ना टूरिस्ट के तौर पर, आप उसको भी कैलकुलेट करिए, फिर आप देखिए आपका नंबर कहां पहुंचता है। तो मतलब यह है कि आपका रिलायंस हैविली किसके ऊपर है? श्री माता वैष्णो देवी के दरबार के ऊपर है। आपका रिलायंस हैविली किसके ऊपर है? श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ऊपर है, श्री अमरनाथ बाबा बर्फानी की जो गुफा है उसके ऊपर है। आपका रिलायंस शिवखोड़ी के ऊपर है। और आप ये भी जानते हैं कि जम्मू एक बहुत बड़ा धार्मिक, ठीक है, स्थल ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप वक्त पर आपने उत्तर बैणी और ये परमंडल वरमंडल को ठीक तरीके से डेवलप प्रॉपरली किया होता तो इस वक्त आपका बहुत, मतलब आप 3 करोड़ के फिगर को टच कर रहे होते। अब आप मुझे बताइए, जो ही कटरा आपका डिस्टर्ब होगा, आपके फिगर्स कहां जाएंगे? डाउन हो गए ना जी। और भारतीय लोगों की एक, मतलब दिस इज आवर टेंडेंसी, जहां शांति वहां हुजूम के हुजूम, जहां उनको लगता है कोई दिक्कत परेशानी होगी तो लोग वहां कम जाते हैं। हालांकि देखिए मां वैष्णो देवी के भक्त हैं लोग, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि दे विल कम इन व्हाटएवर सिचुएशन। अब बड़ी बार कोशिश की गई माता श्री अमरनाथ की जो यात्रा है उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन 5 लाख के करीब करीब अब श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब साफ तौर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसको इस पर्सपेक्टिव में सोचिए आप कि आज तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल के बाद कितनी बार अब कटरा को क्या कहते हैं ठीक करेंगे। और कटरा डिस्टर्ब होने का मतलब हो गया पूरा नॉर्थ इंडिया डिस्टर्ब होना। जब पूरा नॉर्थ इंडिया उसको आप रूल आउट भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो ये पूरा प्रोसेस सामने आया बिकॉज ऑफ दी जिसको बोला जा रहा है इसके ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, क्योंकि डिले इन बोपी काउंसलिंग भी हुई है जो डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, शायद इसलिए आज एजिटेशन हो रही थी कि अगर 8 सितंबर को लेटर आ चुकी थी, आपने डिले क्यों किया? आप काउंसलिंग सितंबर में करवा लेते, जो नोटिफिकेशन निकला आप वेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैरिड वाले बच्चे, लेकिन मुझे लगता है शिवांग जी इसमें असल में एक और चीज़ भी हुई है कि अक्सर क्या होता है कि आपकी जिम्मेदारी लगा दी जाए ना कि जनाब मुझे मेडिकल कॉलेज बड़ी जल्दी से जल्दी तैयार करना है, तो अफसर अक्सर क्या करते हैं कि अपने पीठ को थपथपाने के लिए, मेरी पीठ थपथपाई जाए कि जनाब आपने तो कमाल का काम कर दिया। ये बगल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर में डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने 3.5 साल में 43 बिल्डिंगें उस व्यक्ति ने खड़ी की, और आप ये हिसाब लगाइए उन 43 बिल्डिंग्स का कोई जिक्र नहीं है।
ठीक है जी। तो आप अभी नेसेंट स्टेज पर थे, आपको मेडिकल कॉलेज अभी आपने पूरा नहीं किया था, बट आई डोंट नो व्हाट वाज द अर्जेंसी, क्या आपको कौन सी जल्दी थी? मतलब आपको स्टेट अवार्ड तो ऑलरेडी मिल चुका, अब दूसरी बार थोड़ी मिलेगा भाई, एक बार मिल गया स्टेट अवार्ड, हो गई कहानी, अब दोबारा क्यों लेना है? तो क्या अर्जेंसी थी? व्हाई डिड यू रश? यू शुड नॉट हैव रश्ड। एंड सेकेंडली, आप सोचिए, मैंने आपको कहा ना कि जो चीजें मैं आज पॉइंट आउट कर रहा हूं, नोबडी विल पॉइंट दिस आउट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी टीआरपी के लिए और सिर्फ सेंटिमेंट्स को एड्रेस करने के लिए कुछ भी कह देते हैं, बट वो लोग जो देखते हैं कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। देखिए, आप सोचिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू आप चले जाइए, सिट देयर इन द लाइब्रेरी फॉर 15 मिनट्स, आप वहां देखिए कि वहां कितने बच्चे किन किन संभागों से पढ़ रहे हैं। आप कठुआ चले जाइए, उधमपुर चले जाइए, डोडा चले जाइए, आपने कहीं सुना किसी ने कोई प्रदर्शन किया जी यहाँ ये बच्चे? कभी नहीं होगा। एवरीबडी इज हैप्पी, कभी नहीं होगा। यहां पर एवरीबडी इज फेयरिंग कि भैया अभी तो कुछ नहीं है, बिकॉज देखिए, बच्चा बच्चा है, जब वो वहां पढ़ने के लिए जाएगा, ही हैज राइट टू हैव व्हाटएवर ही वांट्स टू हैव। और आप देखें, जो खाने पीने का जो अंडरटेकिंग मैं देख रहा था ना, उस पर भी बात करनी वो कैसे अंडरटेकिंग ले सकते हैं? वही मैंने कहा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप किसी भी इंसान को उसके फूड के लिए मना नहीं कर सकते हैं, और वो उसका राइट है। और तो अगर ये आपने श्राइन बोर्ड के जो मैंने फॉर्म देखा, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि आप ये फॉलो करोगे, ये तो गलत है ना। आप इस चीज की इजाजत आपको कानून ही नहीं देता है, तो आप अपने ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकते अपने इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि मेजॉरिटी को राइट ही नहीं है। इफ इट वुड हैव बीन अ माइनॉरिटी, दे कुड हैव। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, इसीलिए मैंने आपको कहा कि अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, कोई भी व्यक्ति जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम में जाना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि भाई प्रॉब्लम एड्रेस हो, मामला खत्म हो। और देखिए, मैं लेकिन एक चीज और आपको बताऊं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड पॉइंट इट आउट। Definitely. I am not in favor of the closure of this medical college. Why- I'm why not at should- all. why should be The closed? reason is very simple. उसका रीजन ये है कि माँ वैष्णो देवी के दरबार से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी अगर चल सकती है तो मेडिकल कॉलेज भी चलना चाहिए। और दूसरी चीज ये, आप श्री माता वैष्णो देवी इस मेडिकल कॉलेज को, क्या हिंदू में गरीब नहीं है, कमजोर नहीं है? बिल्कुल है। उस वर्ग के लोग नहीं है इवन मैं कह रहा हूं कि पुअर कम्युनिटी के मुस्लिम भी अगर आके उसमें पढ़े, मेरिटोरियस बच्चे, द पीपल ऑफ जम्मू भी वेलकम। लेकिन एक चीज का सवाल है कि अगर रिजर्वेशन के अभी कानून नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, अगले साल आ सकते हैं, 2 साल में आ सकते हैं। मेरा इसमें आग्रह ये है कि जनाब, मैं जाती तौर पे ये मानता हूं, पूरे देश में कोई आपके पास मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां पर केवल और केवल एक समुदाय के, हिंदू समुदाय के बच्चे पढ़े। कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज पूरे देश में नहीं है, ठीक है जी। एक आधा कोई यूपी में एग्जांपल है, बाकी कहीं नहीं है। एवरीबडी यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम एवरी रिलीजन कमिंग एंड हैविंग देयर एजुकेशन। लेकिन एक वो स्थान, जिस स्थान पर केवल और केवल हिंदुओं का चढ़ावा आता है, उस स्थान के ऊपर अगर उसके चढ़ावे के पैसे से एक मेडिकल कॉलेज बनता है, मेरी जाती तौर, मुझसे कोई पूछे ना आपकी इच्छा क्या है जी, मेरी इच्छा ये है, गरीब कमजोर हिंदू, वो हिंदू जो चाहता है कि मेरी बच्ची, अब क्या कहते हैं, मेडिकल की पढ़ाई बिल्कुल, करे, बिल्कुल। पैसा उसके पास नहीं है, उसको आ जाती है एस्कॉम्स में क्या कहते हैं पेमेंट सीट, उसकी आ जाती है स्कीम्स में पेमेंट सीट, वो बेचारी पैसा नहीं दे सकती है। यू अकोमोडेट, दिस इज व्हाट इज them there, रिक्वायर्ड। ठीक है। इसके लिए ही सेंटर को गुहार लगाई जा रही है कि आप इस डिसीजन को रिव्यू करिए और इसको लेजिटिमेट तरीके से, उस तरीके से लाइए जिस तरीके से एस्पिरेशन सेटिस्फाइड हो जाए, एक जस्टिफिकेशन हो जाए, इंसाफ हो जाए। और मुझे नहीं लगता, देखिए, ये होना चाहिए। इफ समबडी सेक्युलरिज्म, अगर किसी का सेक्युलरिज्म खतरे में केवल और केवल इसलिए आता है कि एक इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में केवल और केवल हिंदू बच्चों के लिए उसको आप वो कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं, उससे मेरा सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ता। क्यों? आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल ले, जिस देश में हम मुसलमान एक माइनॉरिटी हैं और आज़ादाना तौर पर आपके इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ाई करवाते हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके अलावा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, कितनी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में बेहतरीन तालीम का निज़ाम है। मेडिकल कॉलेजेस भी और मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं। और इतना ही नहीं, आप ज़रा हैदराबाद चले जाइए, वहां पर देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको, केरला चले जाइए, कितना बेहतरीन निज़ाम है, कश्मीर में स्कीम्स आपके पास है। हमारी बदकिस्मती, लेकिन एक मुझे बात बताइए, जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी थी, बट दे हैव नॉट थॉट अबाउट क्रिएटिंग अ मेडिकल कॉलेज फॉर द माइनॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। क्यों? मैं देखिए, जहां तक इस, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू डील विद दिस सब्जेक्ट प्राइमरली, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मिराकल्स फ्रॉम औकाफ वक्फ से मैं कोई मिराकल्स एक्सपेक्ट नहीं करता इस तरह के। बट मैं ये आपको ये कह रहा हूं
कि मुझे जाती तौर पर ये लगता है अगर एक मेडिकल, और ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बड़ी बात नहीं है, जैसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जनाब अगर आपने 150 सीटें दे दी हैं जीएमसी अनंतनाग को देनी है, 200 कर दीजिए, कौन सा फर्क पड़ता है भाई? भाई 150 ग्रेजुअली उसमें मैं देख रहा था ग्रेजुअली इंक्रीज की जा सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ता है डॉक्टर बनाने के लिए, एक लिमिटेड रेशो फिक्स है। शिवांग जी, लेट अस नॉट टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने एक मेडिकल कॉलेज की परमिशन दे दी, 5 डिपार्टमेंट सेकंड प्रॉफ के अभी थे ही नहीं, आपने दे दी। और इतना ही नहीं, एम्स जो है उसमें बच्चों ने क्या कहते हैं 4-4 साल जो पढ़ाई करी हुई है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट एम्स के बारे में हम और सुनते रहते हैं। उसके बाद आपने एक अस्पताल दिया उनको, चलिए दैट इज सेकेंडरी, बट प्राइमरली व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज में है कि जम्मू कश्मीर ऑलरेडी बहुत सारी डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर ने देखी है, और डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर नहीं देख सकता। वो तभी होगा सर, वो तभी होगा जब, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं जम्मू कश्मीर के मीडिया हाउसेस करें, घरों में करें, जो कश्मीर करता है, और कश्मीर उसको करके रेलिवेंट रहता है इवन आफ्टर डूइंग मैनी रॉन्ग थिंग्स। कश्मीर के लोगों को मैंने बड़ा ओकेजनली देखा है बोलते हुए, एक क्लिनजिंग की गई वहाँ से, और इन लोगों को म्यूट स्पेक्टेटर बने हुए देखा गया। चाहे वो क्लींजिंग कुछ तबके ने की, लेकिन हुई। 5 लाख लोग घर छोड़ के चले गए अपना, और ये म्यूट स्पेक्टेटर बन के बने रहे, और कई साल तक वो वापस आने से डर रहे हैं। और अब जब बाइसरन के बाद वहाँ पे एक चेंज देखी गई कि कॉमन कम्युनिटी बाहर आ गई, बट उसके बाद जब ये चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहब जब ये बात करेंगे, या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बात करेगी, तो ये बोलेगी कि लद्दाख और जम्मू जो सेपरेट करके गलत किया गया, ये तो पोचन बात करती है। उमर साहब, अब प्रॉब्लम क्या है, मैं ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। ये कोई जम्मू में पानी के लिए प्रोटेस्ट हो जाए ना, तो फौरन एक खबर आ जाती है, और मैं आप हैरान होंगे, इंटरनेशनल अखबारों में खबर लग जाती है कि जनाब आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू के लोग पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया पानी नहीं है तो प्रदर्शन करने बिना निकले आप। अगर बिजली की कटौती हो रही है स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद, आप मुझसे एक्सपेक्ट करो जी बात ही मत करो। जनाब जब 5 अगस्त 2019 से पहले 16 घंटे का कट भी हम लोगों ने देखा है, 14 घंटे का कट भी देखा, 12 घंटे का। और मैं आपको एक और चीज याद कराऊं, ये कॉलोनियल माइंडसेट है। बड़ा एक और चीज मैं याद कराता हूं, जिस श्री माता वैष्णो देवी के दरबार की बात आज हो रही है, मुझे याद है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, और तनख्वाह दी गई थी सरकारी मुलाजमों को, सिक्के तनख्वाह दी गई थी। झोले लेकर लोग घर आए थे, 5 रुपए का ठिप्पा, 1 रुपए का ठिप्पा, वो तनख्वाह दी गई थी लोगों को। अब जरा सरकार आज हमको ये बताए ना वो ठिप्पे आए कहां से थे। सो पॉइंट इज, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ा अजीब और गरीब स्टेटमेंट दिया, और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आते हैं, यू फील बैड अबाउट इट। डू यू नो व्हाई? जिस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एस्कॉम्स को इजाजत दे दी कि भाई आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, चलिए जी ठीक है जी, उनको, और उनकी पार्टी से स्टेटमेंट आता है कि जनाब देखिए जी, आपने क्या कहते हैं, आपको स्टेट की ग्रांट मिलती है, वापस दे दीजिए ग्रांट। अगर आपको क्या कहते हैं मुसलमान बच्चों को एडमिशन नहीं देना, वापस दे दीजिए जमीन। भैया पहले पता तो कर लो ग्रांट कब से दे रहे हो, पहले पता तो कर लो। सरकार जब डूब रही थी, सरकार के पास जब पैसा नहीं था, वो ठिप्पे कहां से आए थे? You mean to say दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखिए, आज भी मैं किसी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े मंत्री का स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा, और ये बार बार एक मिसाल दी जाती है, जो पुरानी मंडी को स्टेट बनाने की बात की जा रही है। यू नो, व्हेन यू मेक दीज स्टेटमेंट्स, यू आर belittling the intellectuals of Jammu region, you are belittling the leadership of Jammu region, and you are still living in that mindset, जिस माइंडसेट में आपको लगता है आप राजा हैं और हम रंग हैं। वो बेसिकली क्या हुआ था कि जो दिल्ली के द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया था, वो सिर्फ फ्लाइट उड़ती थी दिल्ली से और लैंड होती थी श्रीनगर एयरपोर्ट में, जम्मू उनको दिखता ही नहीं था। अब जम्मू में आप जैसे लोग आए, जो लोग बात करते हैं, जो अपनी स्ट्रेट लाइन के प्लेटफॉर्म पे सीधी बात करते हैं, हम भी थोड़े बहुत सीख रहे हैं इधर उधर से, और काम कर रहे हैं, काम की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें अब समझ आएंगी, क्योंकि बात हो रही है। टेक्नोलॉजी को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जुनैद जी। हमने आज जितनी डिस्कशन की, उस सारे का मतलब था कि चीफ मिनिस्टर साहब को ये बताना कि खाली मीडिया सरकार आपके कश्मीर में नहीं है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और जम्मू की जनता भी पूछेगी, जम्मू का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूछेगा कि क्या आप खाली चीफ मिनिस्टर कश्मीर के ही हैं? आप जम्मू के चीफ मिनिस्टर या लद्दाख तो अब आपके पास रहा नहीं। अगर आप चाहते हैं स्टेट वापस आए, वो तभी वापस आएगी ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये चैन मिलेगा कि हमारा सेफ गार्ड है। आपने तो इमीडिएटली बता दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं सिर्फ कश्मीर का, और जम्मू वालों के पास गार्डियनशिप है लोक भवन की। मैं ये भी बता दूं आपको, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लद्दाख को, हालांकि आई डोंट हैव राइट टू स्पीक फॉर लद्दाख बिकॉज वी हैव एडिशन ओवर देयर। लद्दाखीज आर ब्रिलियंट
दे स्पीक सो वेल अबाउट देमसेल्व्स और अपने राइट्स और हकूक की बात वो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों का ग्रीवेंस नई दिल्ली से है और वो बड़े बेहतरीन तरीके से 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो दिल्ली से लेना है वो आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीजें ले रहे हैं। ठीक है जी। कहीं लद्दाख में देखिए, अगर लद्दाख को इन टोटो देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है वहां पर। अगर आप ही की जमात के लोग या लद्दाख के कुछ और लोग ये आकर कहते हैं कि जनाब बड़ा गलत हो गया, 370 हटा दिया आपने, हमको जम्मू कश्मीर से अलग करके गलत कर दिया, सो दे हैव अ राइट टू से सो बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वहां को राइट है ये बोलने का कि जनाब आपने हमको अलग करके गलत किया, वो कह सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लद्दाख और करगिल, लेह और करगिल में दोनों जगह पर क्या कहती है कि जनाब हम अलग हैं, हम ठीक हैं, हम खुश हैं, हमें डेवलपमेंटल फंड्स ज्यादा मिले हैं, लेकिन अब हमारे ग्रीवेंसेस हैं। आप ये कहते हो भैया तुम जम्मू कश्मीर से बाहर गए, अब तुम्हारी कोई ग्रीवेंस ही नहीं होनी चाहिए। ओ भाई साहब, 5 अगस्त 2019 को हुए, अभी 6 साल पूरे हुए हैं। कम से कम आप 20 साल का वक्त दीजिए। 20 साल के वक्त के बाद आप ये कहिए कि जनाब लद्दाख को कोई फायदा नहीं हुआ, अलग हो गया। अब देखिए, लद्दाख में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुझसे बेहतर जानते होंगे, लद्दाख में हमारे पूरे देश के मुकाबले में जो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है वो हाईएस्ट है। और उसको वो क्या कहते हैं, टैप करने जा रहे हैं और वहां से बिजली वो बनाने जा रहे हैं। नंबर 2, ग्रिड बन रही है वहां। आप आज लद्दाख के लिए जम्मू से निकलिए एंड सी द काइंड ऑफ रोड दैट दे हैव बिल्ट इन द लास्ट 6 years, और ये लद्दाख के लोग खुद मानते हैं। आप करगिल की इंटीरियर्स में घूमिए, आप देखिए वहां पर रोड्स कैसी हैं। अब मान लीजिए आप इंटीरियर में कहीं घूमते हैं तो एक आधी रोड कोई खराब है, आप फोटो उसके ऊपर खींचेंगे, ये रोड देखो, ये रोड खराब है, ठीक है। That is why I am saying Ladakh has gained a lot. So Kashmir has gained a lot. Train has reached there. Another Punch is going. Survey हो चुका है पुंछ का। ये पुंछ की ट्रेन कनेक्टिविटी विद कश्मीर, ऑल वेदर रोड्स। इस बार एप्पल का जो वहाँ पे स्टक हुआ, ट्रेन ने वहाँ से एग्जिट दिया। ये सारी चीजें जो क्रेडिट तो दिल्ली को लेने से आप रोक नहीं ना सकते हैं, और ये क्रेडिट लोक भवन भी लेगा, राज्यपाल साहब भी लेंगे हमारे। लेकिन फिर हमारी बात ये आती है, इन सबके बीच में कश्मीर विक्टिम कार्ड खेलना बंद करे और उसके चीफ मिनिस्टर साहब ये एग्री करें कि जो सरकारें यहाँ पे हमने चलाई उससे बेहतरीन सरकार 19 के बाद 5 साल यहाँ चली है और उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। अब अगर इनको क्रेडिट लेना है तो अब आप ये सोचते हैं कि कोई चीज़ पहले मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूँ फिर सॉल्व करूँ, बोला मैंने की है। अब ये प्रॉब्लम कश्मीर की मैं बताऊँ क्या है। अगर हम लिस्टों की बात करेंगे ना, सिलेक्शन लिस्ट जो भी अभी एग्जाम हुए बिफोर दिस गवर्नमेंट, यू विल फाइंड दी इम्पार्शल लिस्टिंग। लेकिन जैसे ये सरकार आई है, जो भी लिस्ट निकल रही है ना, आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिस्टें इम्पार्शल नहीं आ रही हैं। उसमें दिख रहा है विजिबल चेंज। तो अगर ये विजिबल चेंज दिख रहा है तो लिटमस टेस्ट हो रहा है, तो जम्मू क्राई कर रहा है, तो आप उसको सॉलेज दो ना, आप लिस्ट को फेर दो। आप बताओ कि भैया देखो जम्मू की पॉपुलेशन भी बढ़ती है, कश्मीरी भी बढ़ती है। आप बार बार जो इसको प्रोवोकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ना, अब वो होगा नहीं। और अगर आप ऐसा चलेंगे तो जम्मू डेफिनेटली आपको खोना पड़ेगा। नहीं, अंत में मैं सिर्फ इसको इस तरीके से एक और चीज़ बताऊं, जैसे आज मैं उनकी का बहुत एहतराम करता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर हैं। एहतराम इसलिए करता हूं क्योंकि वो बड़े बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि जिनके लबो लहजे से आपको लगता है कि ये आदमी कमाल का आदमी है। लेकिन उन्होंने जब आज ये पुरानी मंडी वाली बात की, तो लेट मी बी ब्लंट एंड क्लियर, अगर कोई ये परसीव कर रहा है कि जम्मू एज अ स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जम्मू एज अ स्टेट एग्जिस्ट मुश्किल है, तो मुझे लगता है वो ख्वाब गफलत में है। इसलिए क्योंकि आप अपने तमाम चीज़ें, यू कैन नॉट सेक्रीफाइस योर टूरिज्म पोटेंशियल फॉर अनदर 20 years। आप 20 साल और इंतजार नहीं कर सकते। और ये जो कहानी होती है ना जी, गर्म इलाका है जी, गर्म इलाके में टूरिस्ट कहाँ से आएगा? तो फिर राजस्थान में क्या है? राजस्थान क्या लेने जाते हैं आप? दिल्ली क्या लेने जाते हैं आप? मुझे बताइए ना, हमारे देश के कितने ऐसे भूभाग हैं जहां पर जब आप जाते हैं वो सब वृंदावन सर, वृंदावन। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बहुत गर्मी है। आप टर्की जाते हैं, टर्की ठंडा इलाका है, वहां बर्फ क्या कहते हैं पड़ती है सारे पहाड़ों के ऊपर। अच्छा, उसको छोड़िए, आप ओमान जाते हैं, क्या करने जाते हैं वहां पर? वहां क्या कहते हैं, बर्फ है चारों तरफ। सो दैट दिस लॉजिक डजंट होल्ड एनीवेयर। अगर, क्योंकि देखिए पहले तो ये पॉसिबल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू एनी सच थिंग इन द नियर फ्यूचर। लेकिन अगर यही इसी तरीके की व्यवस्थाएं बनती रहीं, प्रॉब्लम सिर्फ इस जम्मू स्टेट को बनने में एक ही है, वो ये है, यू डोंट हैव अ लीडर जो लखनपुर से लेकर बानिहाल तक जिसकी से हो, ठीक है, जिसके कहने पर लोग वो कहते खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ।
तब जाके आपको स्टेट मिलती है। अब आप देखिए तेलंगाना, क्या तेलंगाना के बनने के बाद ग्रेवेंसेस नहीं है वहां पर? झारखंड के बनने के बाद वहां ग्रेवेंसेस नहीं है वहां पर? उत्तराखंड के बनने के बाद वहां लोग दुखी नहीं है? गोवा के बनने के बाद वहां लोग दुखी नहीं थे? भाई कोई स्टेट जब नई नई बनती है, कोई यूटी जब नई नई बनती है, लोग वहां दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। उसका यह मतलब नहीं है कि इससे पहले ये जन्नत थी। भाई इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में था क्या? मुझे बताइए, 5 अगस्त 2019 से पहले भी लोग दिल्ली में जाके इलाज कराते थे। डॉक्टर यू कॉल क्या कर रहे हैं कश्मीर में? भाई अगर हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है तो डॉक्टर यू कॉल क्या कर रहे हैं वहां पर? डॉक्टर भट्ट वहां पे क्या कर रहे हैं? या दिल्ली से कोई लंदन से वहां डॉक्टर अगर स्पेशलिस्ट आता है, व्हाट इज ही डूइंग देयर? डायरेक्टर हैं जो कैंसर के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर अशोक वैद जी, ठीक है ना। और अभी एक डॉक्टर जम्मू में आए हैं वापस अमृतसर से, वो फ्रस्ट्रेट हो गए यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट पे कि मुझे काम समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ। तो देखिए ये चीजें सारी जो आपने, इसलिए मैंने कहा ना, पॉइंट इज, अगर लद्दाख आज यूटी है, व्हाई आर यू सेइंग कि उनको कोई ग्रीवेंस ही नहीं होना चाहिए? भाई अगर लद्दाख हम जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तब भी उनको ग्रीवेंसेस थे। अच्छा, इसी तरीके से आज अगर जम्मू है, यू प्रिज्यूम इट कैन नेवर बिकम अ स्टेट। यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। द ओनली प्रॉब्लम इज दिस रीजन डज नॉट हैव वन सिंगल आइडेंटिटी, वन सिंगल लीडरशिप। उसमें वंस एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होती है, एक लीडरशिप आपको मिल जाती है, तो आप जरूर कहोगे कि मुझे डोडा का बेहतरीन मेडिकल कॉलेज चाहिए, मुझे उधमपुर में बेहतरीन मेडिकल कॉलेज चाहिए, मुझे कठुआ में बेहतरीन मेडिकल कॉलेज चाहिए। और सेकेंडली आपके पास कितने एयरपोर्ट हैं जम्मू कश्मीर में? एक एयरपोर्ट आपका जम्मू, एक एयरपोर्ट आपका कश्मीर में। जनाब किश्तवाड़ में इतनी लैंड आपके पास है, एक एयरपोर्ट नहीं बना सके आप। अच्छा, आपके बन्नी बसोली में आपने सर्वे तक कभी नहीं करवाया। बस आप तो पहले तो बड़ी बढ़िया सरकार टाइम से ना 70 साल आप रहे। अब जैसे आपने जो पॉइंट आउट किया, मैं उसी के ऊपर कंक्लूड करना चाहूँगा। देखें, जम्मू को ये क्रेडिट मिलेगा और उससे कोई छीन नहीं सकता जम्मू कश्मीर स्टेट को कॉइन करने का, लद्दाख के समेत। और वो क्रेडिट लेगी जम्मू की जनता, क्योंकि जम्मू को बिलोंग करते थे वो लीडर्स, वो महाराजा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, स्टेट बनाया। और वो हो सकता है, मैं फिर इसी बात को बिलीव करता हूँ कि जम्मू कश्मीर लद्दाख कंबाइंड स्टेट फिर से बन सकता है, बिकॉज जियोग्राफिकल कंपल्शंस है, कनेक्टिविटी कंपल्शंस है। और इसकी तरफ उमर अब्दुल्ला जी को अगर लेके जाना था तो एक मॉडल देना था ना, कि देखिए मेरे को 1.5 साल मिला, मैंने ये अचीवमेंट्स करके दी जो 5 साल में नहीं हुई। उनका अगर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए, एलजी गवर्नेंस वर्सेस दिस गवर्नेंस, तो पहले 1 साल में अगर आपको याद हो 20 में कोविड आया, हाउ थिंग्स वर मैनेज्ड। उसके बाद डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आए, हाउ थिंग्स बने। आईएम डेवलप हुआ, आईआईटी कंप्लीट हुआ, एम्स हमारा कंप्लीट हुआ, रोड कनेक्टिविटी बढ़ी, और एम्प्लॉयमेंट को लेके जस्टिफिकेशन के साथ चीजें आगे बढ़ी। दिल्ली वेजेस पे भी काम किया गया। व्हाट अबाउट द लास्ट 1 and 3 months ऑफ उमर अब्दुल्ला सरकार? सिवाय स्टेटमेंट हो गए, कंट्रोवर्सियों के, किए कुछ नहीं। और अभी भी इस मुद्दे में एक रिलीजियस श्राइन के साथ एक संघर्ष समिति नॉन पॉलिटिकल बात कर रही है, आप उसमें भी स्पेस ढूंढ रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग वेयर वी हैव डिकोडेड एंड वी थिंक आज आपका और हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिवांग सत्यगुप्ता, और कोशिश ये की कि ये समझें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बेहतरीन राजनेता, उभरते राजनेता आ रहे हैं, और इस बात को समझते हुए कि लोक भवन और संघर्ष समिति के बीच में जो इस समय चल रहा है, उसके बीच में उन्होंने भी अपना योगदान आज दे दिया है। ये कह दिया कि भाई कटरा मेडिकल कॉलेज में अगर बंद कर दीजिए इसको, हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और पढ़ेंगे। तो सत्संग में फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको कुछ और जो जम्मू कश्मीर के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर आपसे बात करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी।